ये लिक्विड एक फर्टिलाइज़र होने के साथ साथ एक फंगिसाइड का काम भी करता है। इसमें विटामिन सी के साथ साथ और भी बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। सभी तरह के फल फूल और सब्जियों पर इस्तेमाल होने वाला ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने घर की ही कुछ चीज़ों से तैयार किए हैं, जिन्हें कि आप बेकार समझकर फेंक देते हैं। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने पौधों के लिए एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे जो फर्टिलाइज़र होने के साथ साथ फंगिसाइड का काम भी करते हैं और इसमें बहुत सारे विटामिन भी पाए जाते हैं। ये हमने उन चीज़ों से तैयार करने हैं जिन्हें कि आप बेकार समझकर फेंक देते हैं। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को तैयार करने के लिए मैंने ये संतरे के कुछ छिलके लिए हैं। इन संतरे के छिलकों से लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके आप अपने सभी तरह के पौधों पर दे सकते हैं, चाहे वो आपके फूल वाले पौधे हों, सब्जियों वाले या फिर फल वाले, सभी पर इसके रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। इनसे तैयार लिक्विड का इस्तेमाल आप अगर आपके पौधे में कीट लग गए हैं या फिर फंगस है, उनको दूर करने के लिए भी कर सकते हैं। ये एक फंगिसाइड होने के साथ साथ एक फर्टिलाइज़र का काम भी करते हैं। इनके इस्तेमाल से आपके पौधे फूलों से, फलों से और सब्जियों से भर जाएंगे। और इन छिलकों का इस्तेमाल आप कंपोस्ट बनाने में भी कर सकते हैं। जैसे हम किचन वेस्ट से खाद तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप इन संतरे के छिलकों से भी खाद तैयार कर सकते हैं। संतरे के छिलकों में भरपूर मात्रा में फाइबर और इम्यूनिटी बूस्टर यानी कि विटामिन सी भी पाया जाता है और इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी पाया जाता है। यानी कि जिन संतरे के छिलकों को आप बेकार समझकर फेंक देते हैं, उनसे हम अपने पौधों के लिए फाइबर, विटामिन सी और कैल्शियम भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। इससे हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी और उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। और इन संतरे के छिलकों का इस्तेमाल बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में भी किया जाता है और इससे एक बहुत ही बढ़िया रूम फ्रेशर भी तैयार किया जाता है। अभी हम इन संतरे के छिलकों से लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करने के लिए इसे एक बाल्टी में डाल देंगे। आप इसे किसी डिब्बे में भी तैयार कर सकते हैं और इसमें पानी डालकर ढक्कन लगाकर कम से कम 3 दिन के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो भी इनमें पोषक तत्व पाए जाते हैं वो इसमें आ जाएं। अगर आप इसे 3 दिन के लिए नहीं छोड़ना चाहते तो कम से कम 48 घंटे के लिए तो ज़रूर ढक्कन लगा के छोड़ दें। अभी हम इसे 3 दिन के बाद ही देखेंगे। 3 दिन के बाद देखिए संतरे के छिलके पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो चुके हैं। पानी का कलर भी चेंज हो गया है। जो भी उनमें गुण थे वो सब इस लिक्विड में आ गए हैं। ये हमारी एक फाइबर, कैल्शियम, विटामिन सी से भरपूर लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गई है। इस फर्टिलाइज़र को आप 2 अलग अलग तरीक़ों से और भी तैयार कर सकते हैं। एक तरीका तो है कि आप संतरे के छिलकों को पानी में बॉयल कर लें और फिर उनको छानकर ठंडा होने के बाद आप अपने पौधों पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप संतरे के छिलकों को किसी मिक्सर जार में डालकर इनका एक पेस्ट सा तैयार कर लें, फिर उसमें पानी डालकर उसको छानकर वो लिक्विड भी आप अपने पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप मेरी तरह संतरे के छिलकों को पानी में भिगोकर 3 दिन के लिए छोड़ दें। इस तरह से भी आप फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस लिक्विड में से जो संतरे के छिलके हैं वो बाहर निकाल लेते हैं। इन छिलकों से आप जहां आप किचन वेस्ट से खाद तैयार करते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे ही छिलके हमने इस लिक्विड में से निकाल लिए हैं। तो अभी हम इस लिक्विड को एक छलनी की हेल्प से छान लेंगे। अगर आप इसे छानने के लिए किसी कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये हमारे पौधों की बहुत सारी प्रॉब्लमों का एक समाधान है। अगर आपके पौधे पर कीड़े मकोड़े हो गए हैं या फिर पौधों को फंगस लग गई है या फिर आपके पौधों के पत्ते पीले हो रहे हैं, तो इस लिक्विड को
पौधे की मिट्टी में देने से और पौधे पर इसका स्प्रे करने से ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और इसकी स्मेल से अगर मिट्टी में कोई कीड़े मकोड़े हो गए हैं तो वो भाग जाते हैं। इस लिक्विड को हमने पौधे पर ऐसे ही नहीं देना, इसको हम डिल्यूट करके देंगे। तो इसमें मैं ये 2 मग पानी डाल लूँगी, यानी जितना ये आपका लिक्विड है आप उससे दुगनी मात्रा तक उसमें पानी मिक्स कर सकते हैं। इस लिक्विड को आप अपने सभी तरह के पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आपके फूल वाले पौधे हों, फल वाले या फिर सब्जियों वाले। इसको आप अपने इंडोर आउटडोर दोनों तरह के ही पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप अपने तुलसी के पौधों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे के तौर पर भी और मिट्टी में मिक्स करके भी। और देखिए मैं इसे अपने चाहे वो फ्रूट वाले पौधे हों, फल वाले या सब्जियों वाले सभी पर इस्तेमाल करती हूँ। मेरे गार्डन में लगे ये करेले की बेल पर फिर से फ्लावरिंग शुरू हो गई है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप सब्जी वाले पौधों के साथ साथ अगर आपने कुछ न्यू प्लांट सीड से ग्रो किए हैं तो उन पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये अपने टमाटर के छोटे पौधों पर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके इस्तेमाल से आपके पौधों को कोई भी कीड़े मकोड़े की समस्या है तो वो दूर होगी। इसको आप अपने गुलाब, गुड़हल, मोंगरा और अनार सभी तरह के पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पौधे सूखते नहीं, सालों साल चलते हैं। और इस मेरे अनार के प्लांट को देखिए, इसमें सारा साल फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती रहती है। कड़ी पत्ते में भी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो गई है और इससे इसके सीड भी अब बनने लगेंगे। और इसका आप पौधों पर स्प्रे भी कर सकते हैं। इसका स्प्रे करने के लिए आप बोतल में 3 हिस्सा ये लिक्विड और 1 हिस्सा पानी मिक्स करके स्प्रे करें। कभी भी डायरेक्ट इसका स्प्रे नहीं करना, हमेशा पानी में डिल्यूट करके ही स्प्रे तैयार करके करना है। पौधों पर इसके स्प्रे से अगर आपके पौधे के पत्ते पीले होकर सूख कर गिर रहे हैं तो वो नहीं होंगे। अगर पौधों की पत्तियों पर किसी कीट वगैरह का अटैक हो गया है या फंगस लग गई है तो वो दूर होगी। पौधों को अगर काले काले कीड़े लग गए हैं या फिर पौधे की पत्तियां कट रही हैं तो वो प्रॉब्लम भी दूर होगी। इस फर्टिलाइज़र को आप हर 15 से 20 दिन के बाद गमले की मिट्टी में मिक्स भी कर सकते हैं और पौधों के ऊपर इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। सोने से भी कीमती इन संतरे के छिलकों के पौधों पर बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। कभी भी इन छिलकों को फेंकिए मत, चाहे तो पानी में थोड़ा सा बॉईल करके छानकर पौधों को दीजिए या फिर इनका पेस्ट बनाकर उसे छानकर पौधों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इन्हें पानी में भिगोकर 3 दिन के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।